हम करेंगे अब क्लासिकल मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले एक जर्मन इसकी हिस्ट्री जान लेते थोड़ी सी। तो मैग्नस नाम का एक आदमी था जिसने आयरन नेल्स उसके जूते में लगे हुए थे। फिर यहाँ पे उसने एक काला पत्थर देख के आयरन नेल्स उससे चिपक गए। उसके बाद इस तरह से उसके नाम पे ही मैग्नेटाइट और रखा गया। अब हम बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की। तो पोल स्ट्रेंथ होता है मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी पोल स्ट्रेंथ को आप इलेक्ट्रिक चार्ज भी मानते। तो एक ट्रिक है इसकी कि जो अच्छे आदमी होते हैं वो गंदे आदमियों से हमेशा ऊपर रहते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो ऊपर की तरफ रहेंगे और जो नेगेटिव लोग रहेंगे वो नीचे की तरफ रहेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑलवेज नॉर्थ में जाता है और नेगेटिव साउथ में। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला ये होता है, म्यू नॉट की वैल्यू ये होती है एम्पेयर्स, है ना। फिर आगे देखते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट बात है कि एफ फैक्टर, और जैसे नॉर्थ पोल पे हमें फोर्स निकालना है तो नॉर्थ पोल पे फोर्स की वैल्यू ही होगी। एम नॉट क्या है? पोल स्ट्रेंथ, एटी स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल की। फिर अगर हमें मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पर्टिकुलर पोल निकालना हो तो उसका ये फॉर्मूला है। फिर नॉर्थ आदि है, साउथ अंत है, पहले मैंने आपको बता दिया था। फिर एवरी करंट कोइल कैन बी मेड एज अ बार मैग्नेट, ये क्वेश्चन आ सकता है जी मेंस में। फिर एडवांस में तो नहीं आएगा बट दिख सकता है। एवरी करंट कोइल जो है दैट कैन बी एज बार मैग्नेट, ठीक। अगर बार मैग्नेट को हम कट कर देते हैं तो पीस होते हैं, एवरी पीस एक्ट एज इंडिविजुअल बार मैग्नेट। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट को हम अक्सर मैग्नेटिक बार मैग्नेट भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एम इंटू डी। डी समझ सकते हैं, दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस। एम पोल स्ट्रेंथ होता है ना। फिर अगर यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना या फिर इंडक्शन निकालना तो नॉर्थ माइनस साउथ, ये देखो डेरिवेशन में कर नहीं सकता बट याद कर लो, ये आसान है डेरिवेशन। फिर अगर इक्वेटोरियल पॉइंट है एम अपॉन आर क्यूब, डेरिवेशन इधर से भी देख सकते हो, एट पॉइंट भी देख सकते हो।